बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 30 अगस्त 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का 188वां रोज़ है आज। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का फैसला कुन 2 महीने, सितंबर और अक्टूबर का महीना फैसला कुन होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस जंग के अंदर और बहुत ज़्यादा शिद्दत इस जंग के अंदर देखी जाएगी इन 2 महीनों के दौरान। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन 2 महीनों में सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन जो सख्त सर्दी है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होगी। यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी होती है, लेकिन अब ये 2 महीने फैसला कुन है, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि सर्दियों से कबल मैं ये ऑपरेशन, ये जंग ख़त्म कर दूंगा, मुका दूंगा। और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, एक ऐलान किया यूक्रेन की जानिब से। बहुत बड़ा ऐलान सामने आया कि हमने अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ कर दिया है। जो हमने कहा था कि जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है, जिनमें खरसोन का इलाका है, ज़पोरिज़िया का इलाका है, मरियोपोल का इलाका है, या डॉनबास रीजन के अंदर लुहांस्क और डोनेट्स्क हैं, तो यूक्रेन की जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आई, यानी कि बाकायदा अलल ऐलान काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ किया गया और ये बताया गया कि हमने अपने जवाबी हमलों का आगाज़ कर दिया और हम अपने इलाके वापस लेंगे, जैसा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि सर्दियों से कबल मैं मुका दूंगा। तो खरसोन के अंदर गुज़िश्ता रोज़ स्टार्ट हुआ ये ऑपरेशन। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदे निकल चुके हैं। सलाह मशवरा करने के बाद अपने चीफ के साथ निकल चुका है। एक टीम जो है वो निकली है ज़पोरिज़िया पावर प्लांट। ज़पोरिज़िया पावर प्लांट रशिया ने अलाउ किया, रशिया ने वेलकम किया, G7 कंट्रीज़ ने भी वेलकम किया कि आ जाएं, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ की अगर बात करें, 2-3 हफ्तों से लड़ाई वैसे तो जारी है। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की लड़ाई ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के अतराफ नोट की गई, जिसकी वजह से आलमी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदे रवां हफ्ते यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई यहाँ पर भी रिपोर्ट की जा रही है। जो ज़पोरिज़िया का इलाका है ये भी रशिया के अंडर कंट्रोल है, तो यूक्रेन ने ये भी वापस लेना है ऑब्वियसली। तो ये जो ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के ऊपर होने वाली शेलिंग है, जो हमले हैं, वो यूक्रेन के ऑपरेशन का एक हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन को कोई परवाह नहीं। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ खरसोन रीजन के अंदर हमले किए गए यूक्रेन की जानिब से। रशिया के अंडर कंट्रोल है खरसोन का इलाका, खरसोन का रीजन जो कि यूक्रेन का रीजन है। वहाँ पर यूक्रेन ने हमले किए अंधाधुंध। वहाँ पर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट कर दिया यूक्रेन ने, यानी कि एक स्ट्रेटजी हो सकती है यूक्रेन की कि इस अंदाज से यूक्रेन ने आगे बढ़ना है कि वहाँ जो रिहायशी हैं यूक्रेन के, उन्हें पहले उनकी वाटर सप्लाई, उनकी बिजली की सप्लाई यूक्रेन ने कट कर दी और अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया है इस अंदाज से। इसी तरह ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के ऊपर शेलिंग करने का भी ये मकसद हो सकता है कि यहाँ पर अफरा तफरी की कैफियत बन जाए। तो ये यूक्रेन की एक स्ट्रेटजी हो सकती है वॉर की, जो कि खरसोन में देखी गई। खैर, रशियन ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि यूक्रेन ने खरसोन रीजन के अंदर अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ कर दिया, जिसका आगाज़ हुआ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट करने के साथ। सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया गया यूक्रेन की जानिब से, खरसोन रीजन के अंदर और खार्किव रीजन के अंदर, यानी कि ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन, दोनों सिमतों में यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ किया है, अपने जवाबी कार्रवाई, जवाबी हमलों का आगाज़ किया। और यूक्रेन के पास हैं 2 महीने, और यूक्रेन के पास हैं नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद इमदाद जो कि जारी है। अमेरिका की जानिब से जिस तरह की मदद इमदाद का ऐलान किया जा रहा है वो आपके सामने है। अभी रिसेंटली 24 अगस्त को यूक्रेन के यौम आज़ादी के रोज़ $3 बिलियन की इमदाद का ऐलान अमेरिका ने किया। स्वीडन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जब यूक्रेन ने ये अनाउंस किए अपने जवाबी हमले, तो स्वीडन की जानिब से, स्वीडन में आपको याद करवा दूंगा, वही मुल्क है जो नेटो का मेंबर बनने वाला है, लेकिन इसकी नेटो की मेंबरशिप के आगे तुर्की एक रुकावट है। रजब तैयब एर्दोगान एक रुकावट बने हुए हैं, लेकिन बहुत बढ़ चढ़ कर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिनलैंड और स्वीडन, जो यूक्रेन जंग में यूक्रेन का साथ देना, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का साथ देना, उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे वो नया नया एडमिशन नहीं होता तो आप थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपनी, तो न्यू कैंडिडेट्स जो हैं ये थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज़्यादा दिखा रहे हैं नेटो ममालिक, दीगर नेटो ममालिक से। तो स्वीडन ने अनाउंस किया 93 से 95 मिलियन डॉलर्स के असलहे गोले बारूद का ऐलान किया स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें से 47
मिलियन डॉलर्स की इमदाद जो है वो आने वाले चंद दिनों में जारी कर दी जाएगी यूक्रेन को, जिससे यूक्रेन को लीथल वेपन जो है वो स्वीडन की जानिब से एज गिफ्ट दिया जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने सर जोड़े वीज़ा की पाबंदी पर, रूसी शहरियों के लिए वीज़ा की पाबंदी पर सर जोड़े और ये फैसला किया गया कि रूसी शहरियों पर मुकम्मल वीज़ा बैन तो नहीं होगा, लेकिन जो एक मुआहिदा यूरोपियन यूनियन और रशिया के दरमियान तय पाया है शहरियों के विजिट वीज़ा को लेकर या वीज़ा पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन को लेकर, यूरोपियन यूनियन और रशिया के दरमियान एक मुआहिदा है, तो उसे सस्पेंड किया जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया, एक्सक्लूडिंग हंगरी और कुछ ममालिक ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन का इस तरह के फैसलों में साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हंगरी की जानिब से तो गुज़िश्ता रोज़ इन फैसलों के बरखिलाफ कुछ स्टेटमेंट सामने आई। एक तो उन्होंने रशिया से कहा कि हमें गैस की सप्लाई मुतासिर नहीं होनी चाहिए, सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, तो सख्त सर्दियां आने तक हमारी गैस की सप्लाई आप श्योरिटी दें कि वो मुतासिर ना हो। फिर उन्होंने यूरोप को मुखातिब करते हुए हंगरी ने ये कहा कि आप सुसाइड कर रहे हैं, आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप जिस दरख्त पर चढ़े बैठे हैं, जिस टहनी पर चढ़े बैठे हैं, उसी को आप काट रहे हैं, क्योंकि आपने रशिया के साथ मगरिब की बात सुनते हुए, अमेरिका की जो बाइडन की बात सुनते हुए रशिया के साथ ये गैस कट के जो फैसले किए, तो हमारे मना करने के बावजूद तो ये फैसले अब आपके गले पड़ेंगे। और एक्सपर्ट्स की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बताया गया कि कई सर्दियां यूरोप को इसी तरह से गुजारनी पड़ेंगी। ये अभी डेमो है, यूँ कह ले, पहली सर्दियां हैं, इसके बाद कई सर्दियां यूरोप को इसी तरह गुजारनी पड़ेंगी। अगर रशिया के साथ सैंक्शंस आयद करने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ, और अभी भी वक्त है यूरोप के पास, यूरोपियन यूनियन के पास, यूक्रेन के पास कि वो हंगरी की तरह अपने फैसले वापस ले लें, रशिया पर से सैंक्शंस हटा दी जाएं और वो जो टर्बाइन्स का मामला है वो हल हो जाए। तो रशिया ने श्योरिटी दी है कि आपको गैस का प्रेशर मुकम्मल तौर पर मिलने लगेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो 2 महीने हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जो जवाबी कार्रवाई के लिए 2 महीने हैं, ये फैसला कौन होंगे। इसके बाद नवंबर के महीने में यूरोपियन यूनियन की जानिब से इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो सकता है, क्योंकि सर्दियां वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं यूरोप में, तो ये अपने इरादों पर डटे रहते हैं, यूक्रेन के साथ देने पर डटे रहते हैं। ये 2 महीने देखना चाहती है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ के यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इन 2 महीनों में क्या करेंगे, जो कि अनाउंस करके अपने काउंटर ऑफेंसिव का जिन्होंने आगाज़ किया, तो फिर कोई तो कॉन्फिडेंस है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दिमाग में। इन 2 महीनों के बाद ये जो एनर्जी के मामलात हैं, यूरोप के जो फैसले हैं, ये यूरोप वापस ले गए या नहीं, ये नवंबर में तय पाएगा। ये 2 महीने बिल्कुल फैसला कुन हैं और मदद इमदाद का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं, रशिया का ऑपरेशन दोनों सिमतों के अंदर जारी है। रशिया ने असलहे गोले बारूद का भी नुकसान किया, जो कि अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। और खार्किव रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा हमले रिपोर्ट हुए, ज़ेपरेजिया के तरफ बहुत ज़्यादा लड़ाई रिपोर्ट हुई। और एक रिपोर्ट के ज़रिए ये भी सामने आया कि ईरान की जानिब से, और ईरानियन ऑफिशियल्स ने भी इसे कन्फर्म किया कि ईरान की जानिब से ड्रोन्स की पहली शिपमेंट रशिया को रवाना कर दी गई है। और ये ड्रोन्स का मुआहिदा रिपोर्ट्स के ज़रिए सामने आया था कि रशिया ने ईरान से ड्रोन्स लिए हैं, जो कि बहुत मॉडर्न ड्रोन हैं। तो पहली शिपमेंट ईरान की जानिब से चली गई है रशिया की जानिब, और रशिया बहुत जल्द मैदान जंग में ये ड्रोन्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हुए दिखाई देंगे, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। यानी कि जवाबी कार्रवाई का आगाज़ हो गया। ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई जो है उसमें शिद्दत दिखाई देगी। रवां हफ्ते ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दौरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है इन नुमाइंदों को, जिनकी सिक्योरिटी की श्योरिटी रशिया ने ली है। और रशिया ने कहा है कि हम आपकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं और आप यहाँ पर आएँ और ज़ेपरेजिया पावर प्लांट का विज़िट करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट दौरा होगा और बहुत ज़्यादा इन्हें हिदायत देकर इन नुमाइंदों को यहाँ से रवाना किया गया, क्योंकि वॉर जोन है और बिल्कुल ये ऐन उस जगह पर आ रहे हैं जो इस वक्त लड़ाई का मरकज़ बना हुआ है, जहाँ पर यूक्रेन की एक कोशिश है, यूरोपियन कंट्रीज़ की एक कोशिश है कि कोई न्यूक्लियर डिज़ास्टर उन्हें थोड़ा सा टाइम गेन करने का कोई मौका प्रोवाइड कर दे। खैर, ये जंग किस रुख जाएगी इन 2 महीनों के दौरान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 महीने हैं। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।